Fatma, you look stunning. बोलो नताशा। ना सलाम ना दुआ। हाँ यार बिजी हूँ, थोड़ा काम में लगा हुआ हूँ। मीटिंग में हो? नहीं नताशा, किसी मीटिंग में नहीं हूँ मैं। अच्छा बुरा तो ना मानो, मैंने तो तुम्हें राज़ी करने के लिए फ़ोन किया है और तुम बुरा मान रहे हो। नहीं नताशा, तुमने कुछ नहीं किया, वाकई कुछ नहीं किया तुमने। एक्चुअली मैं काम में मसरूफ़ था, तो काम में डिस्ट्रैक्शन आ जाए ना तो फिर से फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। पता नहीं क्या हो जाता है मेरे साथ, मुझे तो समझ ही नहीं आई। पता नहीं मैं जाने अनजाने में क्या क्या बोल गई। फातिमा को बहुत बुरा लगा होगा ना। आई फील सो बैड, इट्स सो एम्बैरसिंग, द पुअर गर्ल। आई डोंट थिंक आई शुड हैव सेड ऑल दैट। हाँ ना, तुम बताओ क्या कर रही थी, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी अमार। क्या हो गया नताशा, ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? इट्स ओके ना, आई अंडरस्टैंड। कुछ नहीं यार, मैं सोच रही थी कि कल जो मेरा बिहेवियर था वो बिल्कुल सही नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि फातिमा से माफ़ी मांगने से पहले मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँ। विल यू फॉरगिव मी? यू नो व्हाट अमार, मैं बहुत पॉसेसिव हो जाती हूँ तुम्हें लेके। हमारे बीच में अगर मुझे लगे कि कोई भी आ रहा है ना तो मुझे आग लग जाती है। आई जस्ट कांट टेक इट, बट आई नो इट्स माई फॉल्ट। मैं हूँ ही इतनी इनसिक्योर। अच्छा छोड़ो, इस टॉपिक में बाद में बात करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, शाम में फ्री होके तुम्हें पिक करता हूँ, फिर कहीं चलते हैं, ठीक है? फिर बात करेंगे इस बारे में। ओके, तुम फिर आ जाओ, हम प्लान कर लेंगे। बाय। बाय। चलो अच्छा हो गया तुमने नताशा और अमार को इनवाइट कर लिया, इससे नताशा और अमार दोनों को अच्छा लगा होगा। लेकिन मैं हैरान होती हूँ राहिल कि लोग किसी भी रिश्ते को कोई भी नाम दे देते हैं। कैसे? आई मीन मेरी और अम्मार की तो एक अंडरस्टैंडिंग है, एक वर्किंग रिलेशनशिप है। हम साथ काम करते हैं, मिलना और बात करना तो ज़रूरी है ना। आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि नताशा की सोच अम्मार से इतनी डिफरेंट क्यों है। मैं तो यही सोच रही थी कि नताशा तो एक आर्टिस्ट है, उसने मास्टर्स किया हुआ है, वो ऐसे कैसे सोच सकती है। कुछ लोगों की ऐसी नैरो माइंडेड सोच होती है। हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन उनकी सोच को बदला जा सकता है। अब देखो ना, मेरी और तुम्हारी दोस्ती कितनी मजबूत है। मुझे क्या फील होता है कि दोस्ती तो दोस्ती होती है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, दोस्त तो दोस्त होते हैं। लेकिन यहाँ के लोग दोस्ती और रिलेशनशिप के बीच में फर्क नहीं समझ सकते। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों की सोच को नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। किसी की एक बात पूरे मुआशरे में रेवोल्यूशन ला सकती है। बस हमें क्या करना है कि हमें पॉजिटिव रहना है, ना उम्मीद नहीं होना। ये लोग भी बदलेंगे और इनकी सोच भी। वाह, इट्स अमेजिंग। बहुत अच्छी वाइब आ रही है माशाल्लाह। सर आई थिंक ये प्रोजेक्ट हमारा सारे प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अल्लाह करे। एक काम करो कि एक लैंड सर्वे करा लो, फिर बाद में हम पेपर साइन कर लेंगे। ऑफ कोर्स सर। बल्कि एक काम और भी करो, तुम एक टीम तश्कील दो और मेक श्योर करो कि उस टीम में अम्मार, फातिमा और राहिल का होना बहुत ज़रूरी है, और फिर सर्वे के लिए भेज देंगे। हिल स्टेशन है सर, ड्राइवर हमें वहाँ का मुकामी ही रखना होगा, थोड़ा रिस्की है। हाँ लेकिन जितना मैं अम्मार को जानता हूँ वो कंफर्टेबल नहीं होगा किसी की ड्राइव में, तो वो खुद ही ड्राइव करेगा। सर आप भी समझते थोड़ा रिस्की होगा। नहीं नहीं, बहुत ज़िद्दी है, तुम तो जानते ही हो। लेकिन आई मेक श्योर कि उधर एहतियात से चलाए, और इज़ अ गुड ड्राइवर, अच्छी तरह हैंडल कर लेगा। यू डोंट वरी। जी राइट सर। लुक एट दिस, अल्हम्दुलिल्लाह। वाओ। अच्छा, तो फातिमा तुम्हें ये परेशानी है कि तुम मुत्तकी हो या नहीं, क्योंकि तुमने पढ़ा है कि हिदायत सिर्फ परहेजगारों के लिए। क्या लगता है फातिमा तुम्हें कि मुत्तकी परहेजगार कौन होता है? जो अल्लाह के पसंदीदा लोग होते हैं
जिनसे अल्लाह ताला प्यार करते हैं। अल्लाह को तो अपने सभी बंदे प्यारे हैं। और जो लोग नेक होते हैं वो नेक बनने से और नेकी करने से इससे कहीं ज्यादा बड़ी फजीलत है इस बात को कि गुनाह ना करना, उससे बचना, उससे परहेज करना। जैसे हम अपने डॉक्टर के कहने पे उन चीज़ों से परहेज नहीं करते जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। कुछ समझ में आई बात? बस मुत्तकी कहलाने के लिए क्या यही बात काफ़ी है? देखो फातिमा, मुत्तकी भी परहेज करता है, मोहतात रहता है, कॉन्शियस हो जाता है अपने रब के अहकामात से, हिदायत से जो नसीहत की सूरत में उसके दिल और दिमाग में, हर उस ख्याल से, हर उस बात से, हर उस अमल से जो उसके रब को नापसंदीदा है, क्योंकि वो अपने रब को नाराज नहीं करना चाहता। और यही वजह है, यही बुनियाद है हर उस अच्छी सोच की, उस सवाब के अमल की, कि मुत्तकी को, परहेजगार को एहसास रहता है अपने रब का, उसके अहकामात के जरिए खौफ रहता है अल्लाह का। अल्लाह से खौफ? हाँ, अल्लाह से खौफ, लेकिन उसके कहर से ज्यादा उसकी मोहब्बत और रहमत के छिन जाने का खौफ। जैसे हमारे करीबी नहीं होते जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं और हमें डर होता है कि वो कहीं हमसे छिन ना जाए, ऐसे। यानी कि जब तक हम गुनाह ना कर ले, गुनाह के ख्याल आने से कुछ नहीं होता, लेकिन नेकी के ख्याल आ जाने से नेकी लिख दी जाती है। एग्जैक्टली। सुभान अल्लाह, पता नहीं क्या बात है, आप जब भी मुझे किसी भी चीज़ के बारे में समझाते हैं मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, आपकी सारी बातें दिल को लग जाती है। ये सब कुछ है ही आसान, बस सिर्फ एक बार एहसास हो जाए, मंजिल आसान है। इंशाल्लाह। थैंक यू उस्मान साहब। मुझे अंदाज़ा है कि मैंने फातिमा से उस दिन जो भी कहा उसका उस पर कैसा असर पड़ा होगा, लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि मुझे हो क्या गया था उस वक्त। असल में अमार, फातिमा के अब्बू ने जो मेरे अब्बू के साथ किया उसको मैं भुला नहीं सकती। यू हैव नो आइडिया, यू कांट इवन इमेजिन कि हम लोगों ने कितना सफ़र किया था उस वक्त। देखो नताशा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि फातिमा के फादर से रिलेटेड तुम लोगों की बहुत बुरी यादें हो, तुम अक्सर डिस्टर्ब भी हो जाती होगी, और मुझे तो ऐसे लगता है कि तुमसे ज़्यादा आंटी फातिमा को देख के उलझन का शिकार हो जाती है। नहीं, वो बेचारी तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती, वो तो बस इट्स जस्ट मी, आई कांट फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंड टू अस एट द टाइम। तुम तो नहीं थे ना यहाँ पे, तुम तो बाहर थे, तुम्हें क्या पता मैं और मेरी फैमिली किन हालात से गुजरे हैं, तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो अमार। एंड आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट खालू ने हमारा बिल्कुल साथ नहीं दिया उस वक्त। अगर खाला अम्मी की मदद करती भी थी तो खालू से छुप के करती थी। नताशा भूल जाओ ना ये सारी बातें। देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि फातिमा के फादर की वजह से बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा होगा तुम्हें, लेकिन मैं भी यहाँ पे नहीं था, मुझे भी कुछ नहीं याद, और आई एम श्योर कि फातिमा को भी कुछ नहीं पता होगा उस बेचारी का क्या कसूर। हाँ, सही कह रहे हो, भला उस बेचारी का क्या कसूर। एग्जैक्टली। अब प्लीज़, अब तुम भी इस बात को समझो और आंटी को भी ये बात समझाने की कोशिश करो कि देयर इज नथिंग बिटवीन अस। हम लोग प्रोफेशनली एक दूसरे से बात करते हैं, वी आर जस्ट बिजनेस पार्टनर्स, दैट्स इट। अब बात तो करते रहेंगे ना, हम बात करना तो नहीं छोड़ सकते। हाँ, जाहिर है। और हम बिजनेस पार्टनर ज़रूर है, लेकिन उसकी वजह से हमारी पर्सनल लाइफ पे उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, यही तो मैं अम्मी को बताती हूँ कि भूल जाएं जो कुछ भी हुआ उसके बारे में, लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट इट एंड मूव पास्ट इट। लेकिन वो ये नहीं भुला सकती कि फातिमा एक ऐसी फैमिली के साथ जुड़ी हुई है जिसकी वजह से हमारी फैमिली अब तक सफ़र कर रही है। हाँ, लेकिन वो बातें तो मुझे भी नहीं पता, और फातिमा का तो इन सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है, उसका तो कोई कसूर ही नहीं है, तो फिर ऐसी बातों को दोहराने का क्या फ़ायदा। Yeah, you're right. I understand.
क्या लगता है फातिमा तुम्हें कि मुत्तकी परहेजगार कौन होता है? जो अल्लाह के पसंदीदा लोग होते हैं, जिनसे अल्लाह ताला प्यार करते हैं। अल्लाह को तो अपने सभी बंदे प्यारे हैं। और जो लोग नेक होते हैं वो नेक बनने से और नेकी करने से इससे कहीं ज्यादा बड़ी फजीलत है इस बात को कि गुनाह ना करना, उससे बचना, उससे परहेज करना। जैसे हम अपने डॉक्टर के कहने पे उन चीजों से परहेज नहीं करते जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। कुछ समझ में आई बात? आप इतना प्यार करते हैं अपने बंदों से, इतनी मोहब्बत, बार बार माफ करते हैं, बार बार वापस बुलाते हैं अपनी तरफ, बार बार नवाजते हैं, और हम इंसान, हमारे पास शुक्र अदा करने का भी टाइम नहीं। इतने साल आपकी मोहब्बत को महसूस किए बगैर ज़ाया कर दिए। ज़िंदगी तो शुरू ही अब हुई है, इससे पहले तो बस एक ख्वाब था जिसमें मैं अकेली थी और उदास थी। दुनिया भर में खुद को तन्हा महसूस करती रही, ये जान ही नहीं सकी कि मेरा कोई अपना भी बहुत मोहब्बत करने वाला है, बहुत करीब, मेरा मुहाफ़िज़, ख्याल रखने वाला, मुझे बेइंतहा मोहब्बत करने वाला मेरा अल्लाह। मैं इस काबिल नहीं कि आपकी मोहब्बत को दिल में सजा के रख सकूं। बस इतना है कि अब मैं सुकून में आ गई हूँ। मेरा बस ये सुकून बरकरार रखिएगा। This is kind of cute, but not for everyday wear. No. I love this color, but I don't like the design. Oh my God. Amar, this is just perfect. Look at this. मैं सोच रही थी इस तरह के कुछ पीसेस ले लूँ शादी के बाद के लिए. What do you think it looks like? शादी के बाद की ड्रेसेस सभी से क्यों पसंद कर रही हो? तो फिर कब देखूं? जब शादी होगी तब। वो ही तो पूछ रही हूँ, शादी कब होगी? क्या हो गया नताशा? आराम से बात करो। नहीं तो मुझे बता दो ना एक बार कि तुम्हें शादी करनी है। यहीं कहीं तू पास है, ये जानते हैं हम, मगर हमें तुम्हें यूं ही मिलना ही था। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा? वो एक्चुअली मैंने आपसे मिलने आना था। बेहतर होगा अगर आप मुझे फ़ोन पे बता दें, मैं कुछ बिजी था, कुछ काम कर रहा हूँ। चले ठीक है, मैं असल में आपकी तरफ निकल रही थी तो मैं घर जाके आपको फ़ोन करती हूँ। मैं खुद आपको फ़ोन कर लूँगा जैसे ही फ्री होता हूँ, तो फिर हम तफसील से बात करते हैं। ठीक है उस्मान साहब, खुदा हाफिज़। सुन रहा मुझे है ना, ये मानते हैं हम, मगर ये इश्क है जुनून या खता। तू है नहीं रूबरू, फिर भी तू चार सू, मेरा कुछ भी नहीं कि मुझ में भी बसा तू। क्यों तुझ पे ही आ रुके मेरी हर आरज़ू, मेरी हर जुस्तजू की आखिरी रज़ा तू। जी फातिमा, आप क्या कहना चाह रही थी? मैंने आपसे डिस्कस करना था कि मेरा दिल बहुत कमज़ोर सा हो गया है, बात बात पे रोना आता है।
कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है फातिमा, ईमान की निशानी है। दिल जितना नरम होगा, आंखें रोएंगी तो ईमान बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात ये है ना उस्मान साहब, जब अल्लाह ताला अपने मखलूक से इतनी मोहब्बत करते हैं तो वो अपने बंदों को मरने क्यों देता है? इसलिए कि मौत बरहक है। हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। यू नो कि वी आर ऑल इन ट्रांजिट, और हमारे रब ने हमें इस दुनिया में एक मकसद के तहत भेजा है। जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो बस वापसी का सफर शुरू। और तुम जब अपनी टीम किसी मिशन पे भेजती हो तो वापस नहीं बुलाना चाहोगे। वापस ना बुलाना भी तो जाती है ना। हमारा रब तो हमें यहाँ भेजकर हमारे हर हाल से बाखबर रहता है, हमारी सुनता है, हमारी मदद करता है और पूरे सफर में हमारा साथ देता रहता है। और जब वक्त पूरा हो जाता है तो वापस बुला लेता है। और अपने रब के पास वापस जाने से प्यारा और क्या काम हो सकता है? लेकिन जब वो बुलाए, जबरदस्ती हमें उसके पास नहीं जाना। और तुम्हें पता है फातिमा, जब अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों के हाथों पैगाम भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से मिलना चाहेंगे या दुनिया में रहना चाहेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी से, खुशी से अपने रब से मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। आज मैंने एक छोटी सी बिल्ली को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखा। इट वॉज रियली पेनफुल। देखो फातिमा, दूसरों के लिए दर्द रखना अच्छी बात है। एंड आई नो कि मौत पेनफुल है, लेकिन उसके बाद हम जिस जगह जाते हैं वो जगह से कहीं बेहतर है। इसीलिए आप अगर जानवरों को या मरते हुए देखें तो उसका गम ना करें, क्योंकि वैसे भी उनका हिसाब किताब नहीं है। फिक्र तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया है ही दुखों और तकलीफों की जगह, सिवाय उसके जो अपने रब की रजा भी जीता है। उसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी है। आज मैं जब ऑफिस में बैठी हुई थी, मुझे वैसे ही रोना आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। आई वॉज सो इमोशनल। अच्छा, तो फिर क्या किया आपने? पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी की याद आ रही हो। किसकी याद? अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला की मोहब्बत का एहसास मेरे दिल में उठने लगा है। पता नहीं चलता कि किस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए, बगैर किसी दुख परेशानी के। मैं ऐसे तो नहीं थी, मैं बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन आपको पता है, इस रोने से दिल को भी बहुत सुकून मिलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है फातिमा। अल्लाह की याद में दिल का दर्द, आंखों में नमी, ये तो अल्लाह की रहमत है, किस्मत वालों को मिलती है। और ये तुम्हारी ताकत है फातिमा, इसे कभी अपनी कमजोरी ना समझना। इस बात का मतलब जानती हो ना फातिमा, नरम दिल कौन होते हैं? जो दूसरों का दुख, दर्द, तकलीफ देख तक नहीं सकते, तकलीफ देना तो दूर की बात है। और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें ताकत दी है। ये तुम्हारे दिल की कैफियत देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने रब के यहाँ मकबूल हो। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। बस अब इस फीलिंग को दायम और कायम रखना। अल्लाह कामयाब करे तुम्हें। ओके, अल्लाह हाफिज। Well, Natasha, I think you should focus on your career. But why? What do you mean by why? मैंने क्या करना है करियर बना के? अब भाई शादी के बाद मैं बच्चे संभालूंगी, घर संभालूंगी या फिर करियर बनाऊंगी? अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि जो औरतें शादी के बाद घर संभालती है, बच्चे संभालती हैं, वो करियर के बारे में नहीं सोचती?
सोचती होंगी, लेकिन शायद उनको ज़रूरत भी तो होती हो ना. Why would I work? माशाल्लाह you're doing so well and you can take care of me, right? और फिर काम तो वही औरतें करती हैं ना जिनके शौहर इस काबिल नहीं होते कि वो घर और बच्चों को संभाल सकें. नताशा, कहीं से नहीं लगता कि तुम एक आर्टिस्ट हो. क्यों? आर्टिस्ट के पैर उल्टे होते हैं या हमारे विंग्स होते हैं क्या? हाईली एजुकेटेड हो, हाईली स्किल्ड भी हो, लेकिन अपने स्किल्स को यूज नहीं करती तुम. सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें एक ऐसी फैमिली मिली हुई है जो बहुत सपोर्टिव है. उससे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बनाने का कोई शौक ही नहीं है. एक बात कहूँ तुमसे अमार, जब तुम मेरे सामने होते हो ना तो दिल चाहता है कि तुमसे वो सारी बातें कह दूं जो मैं किसी से नहीं कह सकती. तुम मेरी जिंदगी का फुल स्टॉप हो. अगर तुम हो तो सब अच्छा लगता है, और अगर तुम ना रहो तो एज एन आर्टिस्ट मेरे अंदर की सारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी. मैं टूट गई तो मेरे सारे ख्वाब भी मेरे साथ मर जाएंगे. रह जाएगा तो सिर्फ एक उजड़ा हुआ गुलिस्तान जिसे दिल कहते हैं. मलाई बोटी काफी अच्छी थी. It's really good. जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है. और तुम्हारे परवरदिगार ही की जात बाबरकत जो साहिब जलाल व अज़मत है बाकी रहेगी. तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगी? कुछ भी न मेरा, सब कुछ है तेरा. सुरमई अंधेरा, मेरा है सवेरा. ढूंढ लाओ मुझे, मैं हूँ लापता. कुछ भी न मेरा, सब कुछ है तेरा. सुरमई अंधेरा, मेरा है सवेरा. नाराज हो मुझसे? नहीं तो माँ हूं तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ. आई नो मैं तुम्हें बहुत प्रेशराइज करती हूँ, आई नो. मैं क्या करूँ? आई केयर अबाउट यू, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सारे फ़राइज़ अच्छे से पूरे करूँ. और मैं ये भी समझती हूँ कि नताशा की पर्सनैलिटी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मैं समझती हूँ. लेकिन तुम उसे जितना टाइम दोगे तो उसे समझोगे. मोहम्मद, मैं सारा दिन तो उसको नहीं दे सकता ना. एक हद तक टाइम स्पेंड कर सकता हूँ उसके साथ. टाइम लगेगा अब इसको समझने में. इतनी जल्दी इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकता मैं. अच्छा छोड़ो, बहुत दिन हो गए तुमने मेरे हाथ की बनी कोई चीज़ नहीं खाई. आज मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज डिश बनाई है. मैं लगाती हूँ. नहीं, कोई इशू नहीं. मैं आपके ऑफिस में आके मीटिंग कर लूँगा. चलिए.
ओके ओके देखिए। रज़िया आपी, मेरा कोट कहाँ है? मैंने पूरी कबर्ड में देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा मुझे। हाय मैं मर गई छोटी बीबी, वो तो मैंने ड्राई क्लीन के लिए दे दिया है। अच्छा, अब जाके कोई और सा तो निकाल देना। जी अच्छा ठीक हो गया। So you ready for your first working day बेटा? यस बाबा, वेरी एक्साइटेड। गुड लक। डैड का बिजनेस बर्बाद करने जा रही हो तुम। ये देखे ना बाबा, ये अभी से ये सब कुछ कर रहे हैं, ऑफिस में और ज्यादा करेंगे। अच्छा ठीक है, आई प्रॉमिस ऑफिस में नहीं करूंगा, लेकिन घर आके तो कर सकता हूँ ना। मार। ओके गाइस, आई एम लीविंग। चलता हूँ मैं। अरे एक मिनट ठहर जाओ, मुझे साथ लेके जाओ भाई। आप लोगों ने तो ऑफिस जाके कुछ करना नहीं है, बट आई हैव फ्यू मीटिंग्स लाइन अप, सो मैं चलता हूँ। अमार बहुत जरूरी है भाई काम के बारे में। बड़ा काम करता है। अच्छा सुबह सुबह ये क्या हो रहा है? नाश्ता करो आराम से, तुम कॉफी पियो। नहीं मॉम, कॉफी पी लिए मैंने, नाश्ता मैं ऑफिस जाके करूँगा। ओके गुड बाय। Such a weirdo, I swear. मुझे तो पता भी नहीं है आप लोगों ने इसको रखा क्यों है ऑफिस में। अच्छा चुप। मायरा मैम, दिस ऑफिस लाइक अ फैमिली टू मी। मैं रोज़ सुबह उठ के इतनी एक्साइटेड होती हूँ ना कि मुझे इस ऑफिस आना है और काम करना है। इट्स अमेजिंग। That's nice. That's great. Anyways, Myra, welcome. Today is your first day in this office. Wishing you all the very best. Thank you. वैसे फातिमा, जिस तरह से तुमने मुझे और अफशा को ट्रेन किया है, मुझे उम्मीद है कि मायरा भी जल्द सीख जाएगी। अब राहील सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये ऑफिस मैम मायरा और अमार सर का ही तो है, और वैसे भी फैमिली बिजनेस को अडॉप्ट करना इज़ वेरी इजी। आई होप मैम मायरा बहुत अच्छा करेंगी। आज ट्यूसडे है, आई हैव टू गो टू चर्च इज़ वेल। मैं आप सबके लिए प्रे करूँगी। Oh, that's so sweet. I'm so touched. Fatma, I really want to see my workstation. Of course, why not? राहील, मायरा को उनके वर्क स्टेशन तक लेके जाए। श्योर, आ जाओ। Okay. See you. See you. Bye. अफशा, मैंने आपसे बात करनी है, तो आप यहाँ पे एक डिस्कशन है। ये मैंने आपको ईमेल भेजी थी, तो ये अभी तक इसकी करेक्शन नहीं हुई है। मैम, मैंने आपको ये सेंड करना था, बट आई डोंट नो कोई कनेक्शन का इशू था। आई विल सेंड यू अगेन। ओके, मुझे जल्दी से भेज दो ताकि मैं इसको अपडेट कर लूँ फिर। आज आपका पहला दिन है? जी। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या बात? आप सर राहील के अंडर काम कर रही हैं, तो आपको ये पता होना जरूरी है कि मैं उनका राइट हैंड हूं। तो? सो यू हैव टू ओबे मी। ओह, जी। गुड। चलें काम करें आप। बाय द वे, आप पहली मर्तबा प्रेजेंटेशन बना रही हैं? जी सर, मैंने इससे पहले कहीं काम नहीं किया है, ये मेरी पहली दफ़ा है। बताया था सर, राहील ने बताया था, बट आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मेरे साथ रहिएगा, सब सिखा दूंगा। थैंक यू। हाँ, सब जल्दी जल्दी सीख लें। इन दिनों जहांगीर साहब चक्कर लगाएंगे, उनके सामने आपकी इमेज अच्छी होनी बहुत जरूरी है। ओह, वैसे ये जहांगीर साहब कौन है? आपको जहांगीर साहब का नहीं पता? ही इज द ऑनर ऑफ द कंपनी। अमार सर, राहील सर, इवन के मैम फातिमा, सब उनके अंडर काम करते हैं। ही इज अ वेरी काइंड गाय, और नए टैलेंट को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं वो। अच्छा, थैंक यू। मैं काम करूं? हाँ ठीक है। बाय द वे, आपकी सैलरी क्या डिसाइड हुई है?
सर अभी तक किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। कोई नहीं, मैं इंक्रीमेंट लगवा दूंगा। पहले ही दिन इंक्रीमेंट करवा देंगे? हाँ, कोई मसला ही नहीं है। आप अच्छा काम करें, लोगों को अच्छा काम दिखाएं, इंक्रीमेंट लगाना कौन सा मुश्किल है। वाह, थैंक यू सो मच सर। मैं काम कर लूँ अब? हाँ चले, बस आप बिल्कुल मेरे सामने रहिएगा, मेरा डेस्क ये है। अच्छा काम करना। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत अहम है। एज यू ऑल नो कि इससे पहले हमारा हिल साइड पे इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं रहा। ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद प्रोजेक्ट होगा। एग्जैक्टली सर। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि इसका सर्वे कर लिया जाए। हाँ, बट इजंट दिस अ वेस्टेज ऑफ टाइम? नॉट एट ऑल बेटा। बिल्कुल सर, सर्वे के बगैर अगर किसी प्रोजेक्ट को साइन कर लिया जाए तो ये बिल्कुल भी कोई समझदारी का फैसला नहीं है। मेरा ख्याल है जहांगीर साहब ने सही फैसला किया है। फातिमा, तुम कुछ नहीं बोलोगी? आई थिंक सर्वे करना इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, बट सर्वे के लिए इतने लोगों को लगा देना इज़ नॉट प्रैक्टिकल। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आई टोटली एग्रीड तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह नुकसान होगा, इसलिए मैंने सोचा था कि अम्मार तुम और तुम दोनों इंस्पेक्शन के लिए पहले चले जाओ और न्यूली हायर टीम तुम दोनों को ज्वाइन कर लेगी। इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑफिस की जितना भी स्टाफ है वो ऑफिस में ही रहेगा और सर्वे भी हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट सर। माय एनी ऑब्जेक्शन? नो सर। एनीवन? ग्रेट, द मीटिंग इज ओवर। तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों नहीं जाना चाह रही पहाड़ों पे? या मैंने नहीं जाना है अमार के साथ सर्वे पे। तुम्हें सर्वे पे जाने से इशू है या अमार के साथ जाने पे? यू नो इट वेरी वेल। वो इशू अमार को अवॉइड करना है। ओब्वियसली। क्या तुम चाहते हो कि मेरे लिए कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए? तुम्हें ना नताशा से इतना डरना नहीं चाहिए। मैं नताशा से क्यों डरूंगी? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? तुमने उसका बिगाड़ा कुछ नहीं है, इनसिक्योर किया। वो बेचारी यही सोचती होगी कि तुम और अमार ऑफिस में क्या कर रहे होगे, कॉफ़ी पी रहे होगे, बातें कर रहे होगे, है ना, ब्ला ब्ला ब्ला। शट अप राहिल, तुम जाओ ना प्लीज अम्मार के साथ। यार अजीब ज़बरदस्ती है, मैं नहीं जाना चाह रहा, मेरी बात को समझो। मुझे हाइट फोबिया है, मुझे पहाड़ों की ड्राइव से सिकनेस हो जाती है, इसी वजह से सर अमार ने मेरा नाम नहीं लिया। तुम जाओगे एंड दैट्स द फाइनल डिसीजन। मैं सर अमार को क्या जवाब दूंगा? डोंट वरी, आई विल मैनेज। अजीब ज़बरदस्ती है यार, मैं नहीं जाना चाह रहा, मुझे नौजिया हो जाता है। तुम और तुम्हारे मसले। ठीक है, ओके। अजीब ज़बरदस्ती है यार। तुम जा नहीं रही? नो, टुडे आई एम फीलिंग बिट लो, नॉट फीलिंग वेल। क्यों, क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तो राहील की ख़राब होती है ना हिल स्टेशन पे जाते हुए, तुम्हारी तबीयत कब से ख़राब होने लगी? मैंने कब कहा कि मुझे हिल स्टेशन से मसला है? मेरी तबीयत तो वैसे ही मौसम की वजह से ख़राब है। अभी तक तो सब ठीक था, ये अचानक मौसम चेंज होने लगा और तबीयत ख़राब होने लगी तुम्हारी। तबीयत तो अचानक ही ख़राब होती है अम्मार, पहले से ईमेल नहीं आ जाती दैट योर सिकनेस इज एक्सपेक्टेड। कैसे बात कर रही हो? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की थी कि तुम्हें बुरा लगे। यू इन्वेस्टिगेट कर रहे हो जैसे कि मैंने मरी जाने से इनकार क्या कर दिया, कोई क्राइम कर दिया। तुम हैरान कर रही हो मुझे। भला उस वक्त मना कर देती जब डैड तुम्हें कह रहे थे। सबके सामने मैं क्या बोलती, अब कह दिया ना तुम्हें। अच्छा, डैड को बताया तुमने? क्या कहा उन्होंने? नहीं, अंकल को नहीं बताया, लेकिन उनको क्या एतराज़ हो सकता है, उनको पता ही है कि राहील साथ जा रहा है, तो फिर आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। जी जी, आज अभी